जय हिंद। परमाणु संरचना में आज हम ये समझेंगे प्रोटॉन की खोज कैसे हुई या डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखिए, अभी तक इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसका निर्धारण हो चुका है और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसका भी निर्धारण हो चुका है। अब परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया गया, ये जे थॉम्सन ने खोजा और उस पर और क्या हुआ कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ। उसके बाद ये जो प्रोटॉन है इसको गोल्डस्टीन ने खोजा। किसने? गोल्डस्टीन ने। ये भी वही काम किया, सीआरटी ही लिए, कैथोड रे ट्यूब ही लिए, यानी विद्युत विसर्जन नली लिए। और विद्युत विसर्जन नली में बाकी जितना भी काम था, जितना भी यहाँ पे वैक्यूम पंप वगैरह जो भी चीज़ें थे, सब चीज़ें फिट की, सब काम उसी पे हुआ। बशर्ते ये क्या किए, इसमें गैस को भर दिए। उसमें जब इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी तो उस समय वहाँ पे गैस नहीं था, न के बराबर था, यहाँ का प्रेशर बिल्कुल ही कम कर दिया गया था। जबकि इसमें हाइड्रोजन गैस भर के किया गया। हाइड्रोजन क्या है कि इसमें गैस को भर के किया गया और ये जो गैस है इसका जो प्रेशर रखा गया 10⁻⁻⁻1 mmHg रखा गया। कितना? 10⁻⁻1 mmHg रखा गया। और इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया, हाई वोल्टेज लगाया गया। हाई वोल्टेज लगाया गया तो आज देखा गया कि इस बार एनोड से कैथोड की ओर क्या हुई, किरणें जाती हुई दिखाई दी, एनोड से कैथोड। इसलिए ये जो प्रोटॉन की खोज हुई थी वह एनोड किरण यानी एनोड रेज के कारण हुई थी, यानी एनोड किरण की वजह से हुई थी। इस पे ये क्या किए कि गोल्डस्टीन ने जैसे मान लिया कि ये कोई ट्यूब है, ध्यान समझते रहना, अगर ये विद्युत विसर्जन नलिका है, इसमें गैस को भरे हैं तो गैस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन रहा होगा और इसको हम जोड़ दिए हैं किससे, इसको प्लस से, इसको माइनस से, इसको प्लस से जोड़ दिए हैं, इसको माइनस से। तो यहाँ का जो ये हाई वोल्टेज जब यहाँ पे लगाएंगे, ये प्लेट है, जब हाई वोल्टेज लगाएंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको खींच लेगा अपनी ओर और बचेगा एक तो केवल क्या, धन आयन। ये जो धन आयन बचेगा ये भागेगा किधर, कैथोड की ओर। तो एनोड से कैथोड की ओर, वही बात यहाँ से एनोड से कैथोड की ओर जाती हुई दिखाई देने लगी। अब ये अलग अलग गैसों के लिए जो धन आयन की संख्या थी, धन आयन जो था यहाँ पे ये वाला, वह अलग अलग था। और ये क्या किए कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को भर दिए। हाइड्रोजन गैस को काहे भर दिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए जो E/m का मान था वह क्या था, वो कांस्टेंट था। आपका क्या था? कांस्टेंट था। और इनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो ये बार बार क्या कर रहे थे, गैस, चूंकि यहाँ का गैस बिल्कुल निकाल नहीं रहे थे, कुछ ना कुछ गैस था, तो बार बार गैस को भर के उसके बाद एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो हर बार E/m का मान बदल बदल के आ रहा था, हर एक बार बदल बदल के आ रहा था। तो ये चेक किए कि किसका E/m का मान बहुत ज़्यादा हो सकता है, ऐसा कौन सा गैस ले जिसका E/m ज़्यादा हो, तो उसके लिए ये हाइड्रोजन गैस का यूज किए। किसका? हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस का जो परमाणु भार होता है सबसे हल्का होता है, इसीलिए हाइड्रोजन गैस को रखा, तो इसलिए E/m का मान जो आया वह सबसे ज़्यादा आया। हाइड्रोजन गैस जो होता है उसकी खास बात ये होती है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जीरो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक प्रोटॉन और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है हाइड्रोजन गैस में। हाइड्रोजन जो गैस होता है, हाइड्रोजन गैस के 3 समस्थानिक भी हैं, सभी को पता है। एक है हाइड्रोजन, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद ट्राइटियम। हाइड्रोजन को हम लोग प्रोटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटियम। ये जो प्रोटियम होता है, प्रोटियम, और प्रोटियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? एक। प्रोटियम परमाणु से ही मिलके हमारा क्या बना होता है? प्रोटियम परमाणु का ही जो धनायन होता है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन की खोज हाइड्रोजन गैस को भर के वहाँ से E/m का मान क्या किया, सबसे ज़्यादा प्राप्त किया। और बाकी सब एक्सपेरिमेंट पिछला जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या किए थे वैसे यहाँ भी किया गया। और उसके बाद बहुत सारे निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष क्या निकाले कि ये जो एनोड किरणें होती है, यहाँ से जो धन आयन, यहाँ से जो ये ऋण आयन था, इलेक्ट्रॉन था, यह इसकी ओर खींचा गया, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खींचा गया, तो जो धन आयन बचा था वो इधर गया था। धन आयन किधर बचा? इधर। अलग अलग गैसों के लिए धन आयन की संख्या अलग अलग हो सकती है, क्योंकि अलग अलग गैसों में प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है। तो यहाँ से धन आयन सब जाके यहाँ पे क्या किया, फ्लोरोसेंट कोई था तो यहाँ पे एक चमक पैदा करने लगी, चमक, बाकी सब क्रिया वही था, कितनी बार बोले यार, चमक पैदा हुआ। और इससे निष्कर्ष निकाले कि ये जो एनोड किरणें होती है यह सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा में कैसे गमन करती है, वही शैडो वगैरह सब वहाँ पे भी, यहाँ पे भी बना। कणिक प्रकृति की होती है, यानी ये जो किरणें हैं वह पार्टिकल्स है, कोई कण है। कैसे पता चला यह कोई कण है
क्योंकि वहाँ पे भी कोई बिल्कुल फ्री व्हील यानी पहिया कोई रखा गया था जो उसको घुमा रहा था बार बार। यह धनावेशित है। धनावेशित काहे है? क्योंकि जो कैथोड है इसको ऋण सिरे से और जो एनोड है उसको धन सिरे से जोड़े हैं, इसलिए ये जो एनोड किरणें थी कैथोड किरणें यानी ऋण किरणों की ओर, ऋण प्लेट की ओर जा रही थी, तो इसलिए हम इसे धनावेश कण मान लिए। धनावेश का मान ली गई गैस पे निर्भर करता है। इसमें कितना धनावेश निकलेगा यह इस बात पे डिपेंड करता है कि इसमें गैस कौन सी भरी गई है। तो अगर हम अलग अलग गैस भरेंगे तो उसमें जो धनावेश मिल रहा है उसका जो द्रव्यमान होगा अलग अलग होगा, तो जाहिर सी बात है उसके लिए E/m का मान हमेशा क्या होगा? वेरिएबल आएगा। वेरिएबल होगा यानी परिवर्तनशील होगा। आगे क्या है कि ये चेक किए किसके लिए सबसे ज़्यादा E/m का मान हो सकता है, तो हाइड्रोजन गैस को लिए और हाइड्रोजन गैस का E/m निकाला और उसके लिए E/m का मान आया 9.58 × 10⁴ कूलाम प्रति ग्राम, जो क्या था? सबसे ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा इसी का था क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का था। और इसके क्या गुण हुए? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में ये भी विक्षेपित हो गई। जैसे हमारा कैथोड किरणें थी या फिर इलेक्ट्रॉन वाला था, इनका वेग अपेक्षा कम हुआ था क्योंकि इनका द्रव्यमान ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है उनकी अपेक्षा इनका वेग कम ही होगा। किनकी अपेक्षा? कैथोड किरण की अपेक्षा जो एनोड किरण की किरण होती है उसका वेग कम होता है। इनका विक्षेपण भी कम होता है। द्रव्यमान ज़्यादा होने के कारण इनका जो डिफ्लेक्शन होता है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र में वो भी कम होता है। जो लोग ना देखे हों इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई है जाके वहाँ से देख सकते हैं, फिर ये पूरी बात उनको समझ में आएगी। अब देखिए ये जो है ये एनोड एक पार्टिकल से मिलकर बना है, कोई कण है क्योंकि ये पहिया को घुमा रहा था, और ये जो कण है कहाँ से निकल के आया है? यह इसमें भरी हुई गैस जो है उससे निकल के आया है। तो किसका सबसे कम था? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में भी किसको पकड़े? प्रोटियम को। और प्रोटियम में क्या मिला? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचा क्या? बस केवल एक ही प्रोटॉन और एक ही धनावेश बचा, उसी को हम प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटियम में एक ही धनावेश बचा, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। तो ये प्रोटॉन वाली बात समझ में आ गई। देखिए इलेक्ट्रॉन का खोज हो गया, प्रोटॉन की खोज हो गई। अब इसके बाद जो थे कि अभी ये दौर चल ही रहा था कि इस जे थॉमसन आए और एक तो अपना परमाणु मॉडल दे रखे। ये परमाणु मॉडल क्या होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यानी धनावेश ऋणावेश जो सब पार्टिकल्स होते हैं किस तरीके से व्यवस्थित होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में परमाणु मॉडल दे दिया। अच्छा, ये जो एनोड किरण है परमाणु का मूल कण माना। क्या माना? मूल कण। क्योंकि जो परमाणु है जे थॉमसन का कहना था कि किसी भी परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है? धनावेश होता है, जितना ऋणावेश उतना धनावेश। तो इसलिए ये जो एनोड किरणों से जो पार्टिकल्स मिला या प्रोटॉन जो मिला, इसको परमाणु का मूल कण माना गया। ये बात समझ में आ गई। देखिए एक बात जे थॉमसन बड़ी अच्छी बोल गए थे कि ये जो कोई भी परमाणु होगा वह परमाणु जो होता है वह विद्युत रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। इसका मतलब ये उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे सेम उतने ही क्या होंगे? उसमें आपका प्रोटॉन होगा। जितना आपका इलेक्ट्रॉन यानी ऋणावेश पाया जाता है उतना ही क्या पाया जाता है? धनावेश पाया जाता है। तो इस तरीके से जो प्रोटॉन था, प्रोटॉन पे जो धनावेश की संख्या वह बताया गया ई का मतलब क्या है? प्रोटॉन के आवेश है। तो इसका जो मान बताया गया वह प्लस का 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम बताया गया। इसको अगर हम निकटतम मान ले तो ये जीरो और 2 को छोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ से प्रोटॉन जो आया, प्रोटॉन पे जो आवेश होता है आवेश का मान भी पता चल गया। कैसे? क्योंकि जे थॉमसन ने बोल दिया था कि कोई भी परमाणु होगा वह विद्युत रूप से उदासीन होता है। अगर उदासीन होगा तो जितने प्रोटॉन की संख्या उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या, या जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या उतने ही प्रोटॉन की संख्या। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।